देखिए फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का है पुरानी बुक में, और नई बुक में होगा 3.2। उसका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर के माइनस 24 है। तो एम बराबर आपको ज्ञात करना है। जब y बराबर एम एक्स प्लस में 3 दिया हो तब हमें देखना है, पहले तो x का मान भी निकालना पड़ेगा और y का मान भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद भी हम इसको सोल्व कर पाएंगे और तभी m का मान निकाल पाएंगे। तो हम सोल्व करते हैं इसको कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर के माइनस के 24। अभी हम कौन सी विधि से हल करेंगे? इसको करेंगे हम विलोपन विधि से हल। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से है? विलोपन नहीं, इसमें दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहां पर देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से तो यहां पे हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे इसको। तो समीकरण हमें एक को लिखेंगे। तो क्या है समीकरण एक? 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है? 11। तो 2x बराबर में 11 और जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y। तो x बराबर 11 माइनस 3y, और जब गुणा में 2 था तो वो जब बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई? 3 बन गई। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि एक को तो हल यहाँ पर कर लिया, अब 2 बच रही है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब एक सोल्व करने के बाद में हम दूसरी को यहाँ पर मान रखेंगे। दूसरी समीकरण में क्या रखेंगे? मान रखेंगे। तो समीकरण दूसरी कौन सी है? 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24। तो 2 लिखा और उसके बाद में x की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस 3y और बटे में कितनी है? 2। ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू, और माइनस के कितने बच रहा है? 4y बच रहा है और बराबर माइनस के 24। यहाँ तक सोल्व कर लिया हमने। अब इसके बाद और सोल्व करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? और सोल्व करते हैं। तो इधर सोल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर देखो आप, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। किससे? 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे तो 11 माइनस 3y है। तो 11 माइनस 3y और माइनस के 4y बराबर में कितने थे? इधर माइनस के 24 थे। कितने थे? 24। तो माइनस 3y माइनस 4y, तो माइनस के कितने होगा? 7y। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। बराबर माइनस के 24 थे, और जब ये 11 प्लस के है, जब बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 11 और माइनस के 24 और माइनस के 11, टोटल माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर 24 और 11 कितने होगा? 35 होगा। तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस से माइनस। 7 से कैंसिल आउट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 5 मिल गई। कितनी मिल गई? 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। अब यहाँ पर देखो, समीकरण 1 को तो यहाँ हल किया था और समीकरण 2 में हमने मान रख लिया था। अब समीकरण नंबर 3 बच रही है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y बटे में कितना है? 2। तो x बराबर 11 लिखा मैंने, माइनस 3 भी लिखा, और y की जगह कितना लिखना है? मुझे 5 लिखना है। कितना लिखना है? 5, और बटे में कितना है? टोटल 2 है। तो x बराबर 11 माइनस 3 5 कितने हो गए? 15 बटे में 2। तो x बराबर, जब 15 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 4, वो भी माइनस के, और बटे में 2। तो 2 से कैंसिल आउट किया, कितने आए? माइनस के 2। तो यानी कि x बराबर कितना है यहाँ पर? x बराबर माइनस के 2 आ गए। x बराबर कितने आ गए? माइनस के 2। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस के 2 और y बराबर कितना आया? y बराबर कितना आया? ये है 5।
अब हमें m का मान निकालना है, अभी आंसर नहीं आया हमारा, अभी क्या निकालना है, m का मान निकालना है हमारा वास्तविकता में। तो y, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कितना है 5, 5 बराबर m इंटू एक्स बराबर कितना है -2 और प्लस में कितने हैं 3 है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 बराबर इसका इंटू इधर किया तो -2m हो गए और प्लस के कितने हैं 3। तो यहाँ 5 है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बराबर -2m है। तो 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर -2m। तो यहाँ पर देखो m बराबर 2 यही है और बटे में क्या चला गया -2 चले गए, तो क्या आया -1 आया। तो m बराबर क्या आ गया -1। तो आपका आंसर जो होगा वो यही होगा सेपरेट, क्या होगा m बराबर क्या आ गया -1 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व भी किया और आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब भी देना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो हाँ देना है, नहीं आया है तो ना देना है, लेकिन नहीं कहाँ से नहीं आया तो आपको वो डिनोट करके बताना है कि हमें यहाँ से समझ में नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, ये मान लिया। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करूंगा तो मुझे देखो ये क्या है, माइनस कर दिया मतलब अंतर है, कितना बताया अंतर 26 बताया और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हल हो गया। तो समीकरण नंबर 1 हल हो गया। उसके बाद अगला बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या क्या थी x थी और एक क्या थी y थी। तो एक संख्या अर्थात बड़ी संख्या जो छोटी संख्या है उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो छोटी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी, और ये क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। बोला तो है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या जो है ना छोटी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। अगर इसको मैं 3 गुनी कर दूं और बड़ी संख्या आपस में क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इसको और हल करेंगे आगे, तो यहाँ पर समीकरण नंबर ये क्या बन गया 2 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देखो x बराबर पहले ही है 3y, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि x का मान पहले ही दिया हुआ है, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 26। x बराबर क्या रखना है 3y रखना है, कितने 3y माइनस के क्या है y बराबर कितने आ गए 26। तो 3y में से एक y गया तो कितने बचा 2y बराबर में कितने आ गए 26। तो 2 से काटा कितनी आ गए 13, तो y बराबर कितने आ गए 13, तो y बराबर कितने आ गए 13 आ गए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, तो y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या थी x बराबर 3y, तो x बराबर 3 लिखा और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 13 निकल के आई, y की वैल्यू कितनी निकल के आई 13 निकल के आई। तो x बराबर कितने का 13 थिया 39, तो यहाँ पर x बराबर 13 थिया 39 हो गए और y बराबर कितने निकल के आया 13 निकल के आया। हम बोलेंगे बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13 होगी, क्या होगी 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं।
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। अर्थात दोनों कोणों में कितना अंतर है? 18 डिग्री का अंतर है। अब ये संपूरक कोण को देखिएगा, संपूरक कोण क्या होता है? तो हम बोलेंगे दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं माना कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y डिग्री है। कितना है? y डिग्री है। तो यहां पर देखते हैं x माइनस y, इन दोनों कोणों का योग कितना है? मतलब इन दोनों कोणों का अंतर कितना है? 18 डिग्री है। भैया आपको अंतर निकालना होगा तो क्या देखना होगा? देखना ये होगा कि 18 डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री कम है, तो ये कम और ज़्यादा ये अंतर ही कहलाता है। कम और ज़्यादा क्या कहलाता है? अंतर ही कहलाता है। तो मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है? 18 डिग्री का है। और जब दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये समीकरण नंबर क्या बन गई? 1। और ये समीकरण नंबर क्या बन गई? 2। तो यहां से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर 18 और जब माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो x बराबर हमने ये निकाल लिया और ये समीकरण नंबर 3 बनी। ये समीकरण नंबर क्या बनी? 3 बनी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, देखो 1 को हल करके यहाँ लिख दिया, अब बची समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या थी? x प्लस वाई यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। तो x की वैल्यू क्या आई है? x बराबर 18 प्लस वाई। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 18 प्लस वाई, और ये प्लस वाई पहले से ही था, बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी थी? x प्लस वाई थी ये वाली, और ये y पहले से ही था। तो कितने y होगा? 2y। तो 18 प्लस में कितने होगा? 2y हो गए, बराबर कितने हो गए? 18। तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो कि 2y बराबर तो यहां पर 180, यहां पर 180 और यहां पर भी कितने? 180, गलती से लिखा गया था 18। 180 जब उधर जाएंगे प्लस के तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 18 हो जाएंगे। तो 2y जब 180 में से 18 गए होंगे तो कितने बचे होंगे? तो 162 बचे होंगे। तो y बराबर 162 बटे में कितना हो गया? 2। तो इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 81। तो y बराबर कितना आया? 81 आया। कितना आया? 81। अब समीकरण 1 को हल कर लिया था यहाँ पर और समीकरण 2 में रख दिया था हमने मान। अब बचा है समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 18 प्लस में y। ये समीकरण 3 का क्या है? समीकरण 3 है। तो x बराबर 18 और प्लस में y बराबर कितने निकले? 81 निकले। कितने निकले? 81। तो x बराबर 18 और 81 कितने हो जाएंगे? यहाँ बोलोगे आप 99 हो जाएंगे। तो x बराबर कितने होगा? 99। तो हम बोलेंगे बड़ा कोण 99 डिग्री एवं
छोटा कोण 81 डिग्री का होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं आ रही, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना नहीं आ रहा है। बहुत बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करेंगे और हम समझेंगे भी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, सबसे पहले देखेंगे अंश माना कि अंश और हर क्रमशः x और y है। तो अंश x है और हर क्या है, y। तो ऊपर की वैल्यू को अंश कहते हैं और नीचे की वैल्यू को हर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर की वैल्यू को डिनोमिनेटर और नीचे की वैल्यू को न्यूमिनेटर, अंश को डिनोमिनेटर कहेंगे, हर को न्यूमिनेटर कहेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिए, तो अंश में भी 2 जोड़ रहे हैं हम और हर में भी क्या जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहे हैं हम। तो वह 9/11 हो जाती है। तो बराबर कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे पहले तो 11 का इंटू कहाँ करेंगे, यहाँ पर, और 9 का इंटू कहाँ करेंगे, यहाँ पर। तो 11 एकम मतलब 11x हो गया, प्लस में 11 दूने 22 हो गए, बराबर 9y हो गए, और प्लस में 9 दूने कितने हो गए, 18 हो गए। तो यहाँ पर x y को एक तरफ लेते हैं, 11x x y को एक तरफ लिया जाए, 11x इधर आएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9y बराबर 18, और उधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 जाएंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे, 4। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 हुआ। क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब कि ये अंश है और ये हर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, इसमें 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3। तो नई भिन्न हमारे पास कौन सी मिलती है, 5/6 मिलती है। कितनी मिलती है, 5/6। तो क्रॉस में इंटू करेंगे तो 6x प्लस में 6 तिया 18 बराबर में 5y प्लस में 5 तिया 15। एक्स वाई को एक तरफ लेते हैं, 6x जब इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर 15। जब ये 18 उधर के जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये समीकरण नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। ये समीकरण नंबर कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 हल कर लिया, समीकरण नंबर 2 को भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं। तो 11x माइनस 9y बराबर के माइनस के 4 थे। तो 11x बराबर माइनस के 4, जब ये माइनस के बराबर उधर जाएंगे तो किसके जाएंगे, प्लस के 9y हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस में 9y, और ये गुणा में 11 था, बराबर के इधर आएगा तो बटे में 11 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बनी। ये समीकरण नंबर कौन सी बनी, 3 बनी। तो हाँ, यहाँ x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू निकाल ली किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 2 बचा है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये थी, तो 6 लिखा, और x का मान क्या है, माइनस के 4 प्लस और प्लस के 9y बटे में कितना आ गया, 11। और यहाँ पर माइनस 5y बराबर माइनस के कितने आए, 3 आए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। तो 6 का गुणा कर लेते, तो 6 चौके कितने हो गए, 24 माइनस के, और 6 नाम कितने हो गए, 54 प्लस के।
कितने होगा 54, तो 54y और पूरे बटे में कितना है 11। तो एक काम करते हैं 11 का इंटू इसमें भी कर देते हैं और 11 का इंटू इसमें भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बटे वाली संख्या खत्म हो जाएगी। तो माइनस 11 5 कितने होगा 55, 11 5 कितने होगा 55, ये y बराबर 11 3 कितने होगा 33। अब बटे की वैल्यू पूरी खत्म हो गई। तो यहाँ पर देखो 5y 5 नहीं 54y थे, कितने 54y। अब यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल ही कर लो, -55 में से 54 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा y बचेगा, बराबर माइनस का 33 है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप खुद बताओ कि जब -33 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे कितने 9, तो माइनस y बराबर कितने होगा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9। तो यहाँ पर अब समीकरण नंबर 3 में रखेंगे किसकी y की वैल्यू, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या थी, x बराबर -4 प्लस के 9y बटे में कितना था 11। तो x बराबर -4 प्लस में 9 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली 9 निकली 9। तो x बराबर -4 प्लस में नम की कितने होगा 81 बटे में 11। 81 में से जब 4 जाएंगे तो 77 बचेंगे, तो 77 बटे में कितने होगा 11, 11 7 है 77, यानी कि x बराबर कितने आ गए 7, x बराबर कितने आ गए 7। तो हम बोलेंगे अभिष्ट भिन्न, क्या लिखेंगे अभिष्ट भिन्न x बटे में y बराबर x कितना था 7 और y बराबर कितना निकला था 9। तो ये आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा राइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,